बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल वस्सहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, मुंतज़िमीन महफ़िल पाक, आज की ये महफ़िल अज़ीज़ुल क़द्र जनाब खालिद हसनैन साहब खालिद उनके इसाले सवाब के सिलसिला में मुनाकिद है और उलमाए किराम ने दीन इस्लाम का पैगाम बहुत मुदल्लल और मुहक्कक आपके सामने पेश किया है। मुख्तसर वक़्त में एक बात जो नात में, बिदअत में, मनाक़िब में और मोहब्बत में हर मुहिब को मलहूज़ खातिर रहती है और रहनी चाहिए। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु ने
कुरान मुक़द्दस में इसकी ताकीद फरमाई वो लोग जो अपनी आवाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं और आपके आदाब का दिल से ख्याल करते हैं और आदाब बजा लाते हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है कि उन लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल वाला ने उनके दिलों का इम्तिहान किया और जब दिल की भी ये कैफियत है कि वो दिल से हुजूर के आदाब बजा लाते हैं, लहुम मगफिरतुम व अज्रुन अजीम, अल्लाह ताला ने उन सबको मगफिरत की नवीद सुनाई और अजर अजीम की नवीद सुनाई। उनका अजर कामिल है और उनके लिए मगफिरत है। ये है अहले मोहब्बत। इसके मुकाबले में इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, जो आदाब का ख्याल नहीं करते उनमें अक्सर ना दिल से काम लेते हैं, ना आंखों से काम लेते हैं, ना कानों से काम लेते हैं। यानी सुनना भी बेअसर, देखना भी बेअसर और दिल का उन बातों को पाना भी बेअसर। लिहाजा कामिल दीन ये है और कामिल बख्शिश इस बात का नाम है कि एक मोमिन हर वक्त आदाब नबवी बजा लाता रहे। और ए मोमिनीन किराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आदाब मुबारक का ये हिस्सा है कि जिस चीज की हुजूर से निस्बत हो जाए उसका भी अदब बजा लाया जाए। यही मसला है और ये कुरान मुकद्दस है। देखें, कुरान मुकद्दस में उन लोगों का जिक्र है जो आवाजें पस्त रखते हैं। इसमें निस्बत का कहां जिक्र है? निस्बत का जिक्र है हुजुरात में। युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, बात हुजूर की है कि आपके सामने आवाज पस्त रखते हैं, तो मिन वराइल हुजुरात का तज़किरा क्यों हुआ? फरमाया इसलिए कि हुजरे हैं रसूलुल्लाह के। जब रसूलुल्लाह का अदब है तो वो जहां रहते हैं उस जगह का भी अदब है, मसाकिन का अदब है, आसार का अदब है। उस शहर को, जिस शहर को रसूलुल्लाह से निस्बत है, उस शहर का भी अदब है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शिदी। हुजुरात का अदब है और हुजुरात में आपकी अज़वाजे मुतहरात हैं, आपका खानवादा है, आपके अहले बैते अतहार हैं। उनका अदब क्यों? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसार शरीफा का अदब है, आपके निस्बत पाक का अदब है, उसका एहतराम है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस चीज को भी निस्बत है, फुक़हा ने लिखा एक शख्स
अगर ये सुनाया जाए कि यहां 2 रकात लेकिन आइम्मा फुकहा में से हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं मगरिब के बाद सलाते मगरिब के बाद 2 रकात नफल बैठकर पढ़ता हूं। मैं जानता हूं कि नवाफिल अदा करना, खड़े होकर अदा करना, इसका अजर सवाब दोहरा है, लेकिन ये 2 रकात मुझे बैठ के पढ़ना पसंद है, अजर सवाब का सवाल नहीं। तो पूछा गया इसकी वजह क्या है? फरमाया मैंने ये पढ़ा और सहाबा से सुना, ताबईन से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 2 रकात नफल बैठ के पढ़ना पसंद था। तो मुझे दोहरे अजर का मतलब नहीं, जो चीज हुजूर को पसंद है वो मुझे पसंद है, अजर वही सवाल नहीं। गिरामी कदर हजरात, ये है आइम्माए दीन का तरीका कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की चाहत को वो अपने दिल के करीब समझते हैं और उसी को महबूब समझते हैं, ये उनके पसंदीदा है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, शाह सित्ता में ये रिवायत मौजूद है, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके खानवादा में, आपके आले पाक में, आपके अहले बैते अतहार में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपका महबूब कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिला तवक्कुफ फरमाया, क्योंकि जो सबसे ज्यादा महबूब होगा सोच कर थोड़ा बताया जाएगा, वो तो हर वक्त याद होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, मेरे अहले बैत सारे मुझे अजीज हैं, लेकिन तूने पूछा सबसे ज्यादा महबूब, तो हसन और हुसैन मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब। हजरत अनस बिन मालिक से, आले बैत अतहार में सबसे ज्यादा मेरे महबूब पसंदीदा हसन और हुसैन है, हसनैन करीमैन है। तो 2 रकात नफल दर्जा अजर उनका दोहरा और इकारा नहीं देखा जाता, हुजूर की पसंद देखी जाती है, निस्बत देखी जाती है। उलमा ने लिखा, लो काला ले शारिन नबी ये शुआयरुन युकफर, और बाद ने इसको युकफर भी पढ़ा, कि अगर कोई शख्स हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक की भी इहानत कर दे, उसकी तकफीर की जाएगी। वो शख्स जिसे मालूम है कि ये बाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखता है, और फिर वो इसकी बेअदबी कर दे, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है।
और जो बदबातिन हुजूर के महबूब शहजादों की इहानत कर दे, बाल का तो किसे मालूम किसी वक्त ना भी हो कि ये बाल हुजूर का है या नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं हसनैन करीमैन के बारे में किसी एक मुसलमान को भी ये ख्याल है कि उनको निस्बत हुजूर से नहीं है? ये निस्बत किसी वक्त भूल सकते हैं? कोई बंदा हो कि मैं हजरत इमाम हसन बिन अली को तो जानता हूं, इमाम हुसैन पाक को जानता हूं, ये नहीं जानता कि उनको हुजूर से क्या निस्बत है? दुनिया में अगर कोई मुसलमान तो मुसलमान, मैंने तो बहुत से यहूदी और हिंदू उनकी किताबें भी देखी, वो भी जानते हैं कि इनको हुजूर से क्या निस्बत आती है। अल्लाह अकबर। तो एक साहब कहने लगे कि भाई इस निस्बत से अगर कोई बेअदबी करे ना, इस निस्बत से बेअदबी करे, उनको हुजूर से निस्बत है, तो तब उसके लिए ये फतवा है। मैंने कहा इस निस्बत से भाई सैयदा खातून जन्नत पाक, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक वो हैं कि जो जिनकी ये निस्बत कोई भूल ही नहीं सकता। तो कौन है जो ये कहे कि मैंने इस निस्बत से बात नहीं की? तूने किस निस्बत से बात की, हमें भी तो बताओ। क्यों कि इन ज़वाते कुदसिया की सबसे बड़ी निस्बत वो है कि मुस्लिम तो मुस्लिम रह गया, वो इस निस्बत को काफिर भी नहीं भूलता। वो मुनाफिक कौन है जो ये कहे कि मुझे इस निस्बत का ख्याल किया? बताए तो सही। बुजुर्गों ख्याल फरमाएं कि जिनके सामने आवाज बुलंद करना जायज नहीं और जिनसे आगे बढ़ना जायज नहीं, जिनकी इताअत फर्ज है, जिनकी इत्तिबा फर्ज है, जिनसे मोहब्बत हर मुस्लिम पर और मुस्लिमों पर फर्ज ऐन है, तो भाई इत्तिबा फर्ज है ना उनकी। तो जब आप फरमाएं मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं हसन हुसैन, तो इस बात में भी इत्तिबा करो ना कि जो हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब हैं वो तुम्हें भी सबसे ज्यादा महबूब होने चाहिए। इस बात में इत्तिबा नहीं करेंगे आप? जब हुजूर फरमा रहे हैं कि हम इत्तिबा, जिसे चाहिए अल्लाह से मोहब्बत वो इत्तिबा करे मेरी, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। फत्तबिऊनी, तो जिनकी इत्तिबा फर्ज है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, इस बात में उनकी इत्तिबा जरूरी नहीं है? बोले ये किसने बता दिया कि इस बात में इत्तिबा की जरूरत नहीं है? वो फरमाएं इन्नमा फातिमा तो बदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, और वजूद का हिस्सा का मतलब है फिलजत कबिद खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। तो एक शख्स कहता है मुझे हुजूर के नालैन शरीफैन से मोहब्बत है। मैंने कहा कि दावा सिर्फ बगैर दलील के कोई नहीं मानता। नालैन शरीफैन से तुम्हें मोहब्बत है तो हुजूर के कबद मुबारक से, जिगर मुबारक से क्यों चिढ़ है तुम्हें? इसलिए मैं अर्ज करता रहता हूं कि जिस शख्स को नबी करीम अलैहिस्सलाम के आसार शरीफा से मोहब्बत है, कहते हैं मैं मदीना शरीफ से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो सुभान अल्लाह। लेकिन मदीना शरीफ को जो निस्बत है नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, अंदाजा फरमाइए कि आप मदीना शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, गुंबद खजरा शरीफ मदीना मुनव्वरा में है,
और जहां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उम्मत का इजमा है इस बात पर कि वो जगह अर्श आजम से भी बुलंद है, अर्श आजम से बुलंद है। और इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की हजरत अल्लामा काजी अय्याज अहले सुन्नत व जमात के मोअतमद अकाबिर मुहद्दिस हैं, वो फरमाते हैं कि जिस मट्टी के हुजूर के जिस जसद अक़दस से मस करने की वजह से उलमा का इजमा है कि ये मट्टी जो जसद अक़दस के करीब है, इसका मकाम अर्श आज़म से बुलंद है। तो जो हुजूर के वजूद अतहर का जुज है, वजूद अतहर का जुज है, मट्टी जुज नहीं सिर्फ मस करती है जिसमें अक़दस के साथ, उसका मकाम इतना बुलंद है। और जो वजूद अतहर के जुज हैं, तो वो अज्जा जिनकी निशानदेही खुद हुजूर ने फरमाई, सबसे पहले जिस जुज के बारे में फरमाया सैयदा खातून जन्नत है, फिर जिनके लिए फरमाया वो मौला अली शेर खुदा है। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मुमिनिन बादी। अली मुझसे है, मैं अली से हूं, और अली मेरे बाद क़यामत तक मोमिनों का मददगार है। जामे तिरमिज़ी शरीफ। अब ऐसी बात कोई बयान करेगा तो कहेंगे तो तशय्यो कहते हैं। मैं इमाम तिरमिज़ी शिया नहीं है, और ये इमाम तिरमिज़ी ने भी बात खुद नहीं बनाई। इमाम तिरमिज़ी ने सनद के साथ ये हदीस नकल फरमाई, और हदीस तो रसूल पाक की है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आप फरमा रहे हैं कि जब औलिया और भी हैं तो ये क्यों फरमाया कि ये यानी अली क़यामत तक मोमिनीन के वली हैं, मददगार हैं, महबूब हैं, उन्हीं के लिए क्यों फरमाया? इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के औलिया का शहंशाह फरमाया उनको। और उसकी दलील कामिल मैं ये अर्ज करता हूँ, तफसीर रूहुल मानी उठा के देखिए। हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि जब मुझे खलत गौसियत अता फरमाई गई, उस महजर में अल्लाह के रसूल जलवागर हुए। आपने लुआबे दहन शरीफ मेरे मुंह में डाला 7 दफा, और फिर उस महजर में सारे असहाबे रसूल करीम भी मौजूद हैं, औलिया भी मौजूद हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया कि आप अपनी निस्बत विलायत हजरत गौस पाक को अता फरमाएं। तो 6 मरतबा आपने लुआबे दहन शरीफ हजरत गौस पाक के फम अक़दस में डाला। आपने अर्ज किया 6 मरतबा क्यों? तो नबी अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा फरमाया अदब की वजह से। यहाँ शेख अली हैती जो आपके खलीफा हैं और गौस हैं वक्त के और कुतुब हैं, आप फरमाते हैं कि ये है वो विलायत का फैजान कि गौस पाक को शहंशाह औलिया बनाया गया। तो नबी करीम के फैजान नबूवत के बाद शहंशाह विलायत को हुक्म दिया गया कि वो अपना फैज़ अता फरमाए। ये निशानी है इस बात की कि हजरत मौला कायनात को अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के औलिया का और विलायत का शहंशाह मुकर्रर फरमा दिया। वरना सब बुजुर्गों को कहा जाता कि ये फैजान अता फरमाया जाए। और 8वीं जिल्द में तफसीर रूहुल मानी में ये अल्लामा सैयद महमूद, ये खुद बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अरबी में ये तफसीर लिखी है कुरान पाक। और हज़रत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जो गौस पाक के पीरों में से हैं, आपके मज़ार अक़दस पर आपके कदमैन शरीफैन के साथ हज़रत सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर है, जो इस वक़्त भी वहाँ आराम फरमा रहे हैं। औलिया के मकबूल आपने ये नकल फरमाया। तो अंदाज़ा कीजिए ये अज्ज़ाए रसूल हैं, आपके
जिसमें अकदस का हिस्सा है, तो जो मट्टी मस करे अर्श से ऊपर हो जाती है। तो जो अज्जाए रसूल हों, जिनको हुजूर अपने जिस्म का हिस्सा करार दें और नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी राहत कल्ब उनको फरमाएं, आराम फरमाएं, आराम जा फरमाएं, उनके मकाम और उनके मर्तबा का कौन अंदाजा कर सकता है। हजरत खातून जन्नत हज़रत मौला अली शेर खुदा और फिर हसनैन करीमैन के लिए ये अल्फाज मुबारक इरशाद फरमाए इमाम हुसैन अली मकाम के लिए, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये है जुज़्वे रसूल, जुज़्वे रसूल। और आइम्मा अहले सुन्नत का इस पर फतवा है कि जैसे रसूल पाक के जिस्म मुबारक की और आपके वजूद से मस करने वाली और आपके कदमैन शरीफैन से मिलने वाली नालैन शरीफ की इहानत कुफ्र है, तो वजूद मुतहर के अज्जा जो जुज़्वे रसूल हैं, इस पर इजमा है कि उनकी तौहीन यकीनन यकीनन कुफ्र है। लिहाजा मोमिनों, मग़फ़िरत और बख्शिश उन्हीं मोमिनों के लिए है कि जिनको रसूल पाक का भी अदब आता है, रसूल पाक के अज्जा का भी और रसूल पाक के अहले बैत अतहार का भी, आले पाक का भी, और आपसे कुर्ब और कराबत करीबा रखने वालों का अदब भी आता है। ये लोग हैं कि जिनके अदब करने वालों को भी अल्लाह ताला जन्नत में वो मकाम अता फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत रखते हैं जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ जाने वाले। जामे तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखें तो गिरामी कदर हजरात, ये है पैगाम, ये पूरा पैगाम है। इसको मदा की सूरत में देखो, मनकबत सूरत में देखो, तकरीर में देखो, फतवा में देखो। हजरत फाजिल बरेलवी ने 33 जिल्दों में फतावा रज़विया आपके छपा हुआ है, लेकिन कोई जिल्द ऐसी नहीं, कोई मैं कहता हूँ कोई फसल ऐसी नहीं और कोई सफ़ा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर इस मसले की ताकीद न फरमाई हो। इसलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को कभी भी बेअदब अपनी दलील बनाकर पेश करें कि हम फ़िक्र रज़ा पेश करते हैं, फ़िक्र रज़ा में बेअदबी कहाँ। आला हज़रत अदब वाले, तो ऐसे ड्रामे बनाना और आला हज़रत का नाम इस्तेमाल करके बेअदबी की राह पर जाना कतन गलत है। फाज़िल बरेलवी यहाँ तक फरमाते हैं, आपने फरमाया कि हज़रत मौला कायनात वो हैं कि जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया ओती तो मुझे दिए गई क्या, खम्सा खिसालिन 5 खसलतें मुझे दी गई, फी अलीयिन अली की सूरत में, कि वो आदात, वो खसाइल, वो शमाइल मुझे दिए गए हैं, लेकिन अली की सूरत में जाहिर फरमाए गए। मुझे दिए गए हैं, अली की सूरत में जाहिर फरमाए गए। और लुत्फ की बात, फतावा रज़विया की 19वीं जिल्द से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ और हदीस पाक नकल फरमा रहे हैं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप हदीस पाक का अगला लफ्ज़ सुनिए। फरमाया लम युतहा नबियुन फी अहदिन क़ब्ली, मुझसे पहले किसी नबी को भी उसके किसी उम्मती की सूरत में ये सिफात नहीं दी गई जो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अली की शक्ल में सिफात अता फरमाई गई। यानी मुझे वो खसाइल मुझे दिए गए, लेकिन वो खसाइल ज़ाहिर हज़रत मौला अली शेर खुदा में किए गए। तो ऐसी हस्ती पाक जो मजहरे सिफात मोहम्मद हो, बल्कि यूं कहें ये खुसूसियत के साथ जो बात फरमाई, तो सूफियाए किराम फरमाते हैं ये मजहरे ज़ाते मोहम्मद है कि खसाइल और शमाइल जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए, फरमाया वो अली की सूरत में जाहिर किए गए हैं। और ये ऐसी खुसूसियत है जो किसी नबी को उसके उम्मती के लिए ऐसी सिफात नहीं दी गई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अली मुर्तजा की सूरत में अता। ये मकामात है। और हम
इतनी खास निस्बत के साथ उनका अदब हुजूर का अदब जानते, उनकी इज्जत हुजूर की इज्जत जानते, उनका मकाम मर्तबा मजहरे ज़ाते मोहम्मद मानते हैं उनको। हुजूर मजहरे ज़ाते खुदा है, अली व हसनैन करीमैन मजहरे ज़ाते मोहम्मद है। तो ए सुन्नी आशिको, हम ज़ाते मोहम्मद का भी एहतराम ईमान जानते हैं और अज्जाए मोहम्मद का भी एहतराम, इसको हम ईमान की सबसे बड़ी अलामत मानते हैं। ये है हमारा ईमान और ये है हमारा पैगाम। इससे कितना भागना चाहिए, किसी को कितना डरना चाहिए। मैंने बयान किया आपके सामने। कोई बात ऐसी लगी आपको कि जिसको कहें कि किसी खित्ते के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है, ये तो कब्र में भी आरामदेह है, तो जीतों के लिए, मोमिनों के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए खामखा डरने की जरूरत नहीं। ये तो इश्क का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है। हर एक के लिए किसी को अगर डर आता हो तो गुस्ताख को डरना चाहिए, मुहिब को डरने की क्या जरूरत है। तो उसकी ये दिल की आवाज है, उसके तो दिल की आवाज है जो हम अर्ज कर रहे हैं। अब देखिए, हम असहाबे रसूल करीम का अदब करते हैं और दिल से करते हैं, हमेशा उनकी अजमत का दिफा करते हैं, लेकिन किस लिए कि उनको निस्बत है रसूल पाक से, उनको निस्बत है। हुजूर फरमाते अकरिमू असहाबी, मेरी सहाबा की इज्जत करना, फइन्नहुम खियारुकुम, वो बेहतर हैं, उम्मत के कायद हैं, उनका एहतराम करो। हुक्म फरमा हदीस सही में, अकरिमू असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। हम इज्जत करते, कोई अगर उनकी इज्जत का इनकार करे या उस पर हमला करे, हम दिलो जान से उसका मुकाबला करते हैं, दिफा करते हैं सहाबा किराम का, और उनकी इज्जत बताते हैं। उनका साहिब मगफिरत होना, साहिब मकामात होना, साहिब अजरे अजीम होना, ये सब बयान करते हैं। क्यों कि निस्बत कोई सच्ची जो भी निस्बत है सरकार की, हम उसका एहतराम करते हैं। मैंने तो बताया मशाहिद का, आसार का, मसाकिन का, उन गलियों का। वमे मजहबी हुब्बुद्दियार ले अहलिहा, हमारा मजहब ये है कि हम महबूब की गलियों का, उसके गांव का, बल्कि उसकी तरफ जिहत को जाने वाले रास्ते का भी एहतराम करते हैं कि हमें हबीब की खिदमत में ले जाने वाला है। वमे मजहबी हुब्बुद्दियार ले अहलिहा वलिन्नास फीमा याशिकून मज़ाहिबू, और तुम सबक पढ़ाने की कोशिश न करो। क्यों कि इश्क वालों के अपने मजहब होते हैं, और इश्क सबसे बड़ा उस्ताद है, वो खुद ही बताता है कि महबूबों का अदब कैसे किया जाता है। ये है आसार हुजूर, ये तबर्रुकात है, ये बरकतें हैं हुजूर की, और उनको निस्बत है। साहबी की क्या तारीफ करते हैं, कुल्लु मोमिन रा रसूल अल्लाह, हर मोमिन जिसने रसूलुल्लाह को देखा, ईमान की हालत में देखा। अब अंदाजा करो कि जिसने देखा हुजूर का चेहरा, मैं जंग में था, आज से कोई 35 साल तकरीबन, इससे भी ज्यादा अरसा हो गया। जंग में एक साहब तकरीर करते थे कि सहाबा का मिसल नहीं हो सकता। मैंने कहा हक है, लेकिन उसकी वजह बयान करो। वजह क्या है? कि उन्होंने ईमान की हालत में हुजूर को देखा तो बेमिसल हो गए। तो मैंने कहा हमारा ईमान है इस बात पर, लेकिन तुझे क्या हक है कि तू ऐसी बात कर। क्यों कि तू हुजूर का तो मिसल बनता है और उनके देखने वालों को बेमिसल मानता है। और कमलिया, ये बात करने का हक भी हम आशिकों का है। क्यों कि जिसको देखकर सारे सहाबा भी मिसल हो गए, और रब को देखकर आने वाले मोहम्मद कायनात में सबसे बेमिसल। हुजूर को देखने वाला बेमिसल होता है, तो रब को देखने वाले की मिसल कैसे होती है? हुजूर आप तो रब को देख के आए,
और जब रब को देखा हुजूर बेमिसल हो गए, और ऐसे बेमिसल कि जो ईमान के साथ मान कर उनकी ज़ियारत कर ले वो बेमिसल। तो कायनात वालों, जो एक नजर उनका चेहरा देख ले वो बेमिसल हो जाता है। जो ईमान वाला भी हो, आले पाक भी हो, सिर्फ ज़ियारत नहीं नबी के वजूद का जुज़ भी हो, तो फिर उसकी मिसलियत के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेमिसल किया, उनकी आले पाक को भी बेमिसल। उनका अदब हुजूर का अदब है, उनकी इज्जत हुजूर की इज्जत है। ये है हमारा मौक़िफ़, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और ये अकीदा रखते हैं। तरह तरह की लोग बोलियां बोलते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सुना। फकीर इराक में था, अभी भी गया रबीउ सानी में, पिछले रबीउ सानी में कोरोना की वजह से सफर ना हुआ, उससे पहले साल में मैं जब गया तो उलमाए इराक ने, जमीयत उलमाए इराक, एक शहादा मुझे पेश की, दी, अता फरमाई। वो शहादा इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की उन तक जाती, और 12 ज़राए से, 12 वसीले से उनकी सनद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाती। पूरी सबत शरीफ 500 सफ़ा की वो मुझे दी। उस सबत में 12 सनदे हैं इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी किताब, उसमें ये हदीस पाक इमाम इब्ने हजर खुद लाए। इब्ने हजर तक मेरा 13 वास्तों से इमाम इब्ने हजर से मेरे पास इजाज़त मौजूद है, और शहादा उलमा इराक ने मुझे दी है, अता फरमा। तो एक हदीस पाक में फरमाते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जब भी मुझ पे दरूद पढ़ो तो कामिल दरूद पढ़ा कर, कामिल दरूद पढ़ो। साहबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कोई दरूद नाकामिल भी है, यानी नाकिस भी है? फरमाया ममहूक दरूद भी है जो कामिल नहीं है। साहबा किराम हैरत भी, ऐसा दरूद शरीफ भी और वो भी ममहूक, यानी जो कामिल नहीं, वो कौन सा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसका दरूद है, मेरे उस उम्मती का दरूद है जो मुझ पे दरूद पढ़े और मेरी आल पर दरूद ना पढ़े, उसका दरूद नाकिस है, कामिल नहीं। यार थोड़ा कामिल कैसे होगा? फरमाया कामिल होगा जैसे मैंने सिखाया, और नमाज में तुम्हें तालीम दी कि पढ़ो, तो कैसे सिखाया? जरूरी ना होता तो तुम्हें ये तालीम देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तालीम इरशाद फरमा दी। तालीम अब इसमें रखना पैदा करना यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। मैंने कहा आप मशवरा देना चाहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को कि कैसा होना चाहिए? मशवरा देना। ओ खुदा के बंदे, हुजूर जो बात फरमाते हैं अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं। क्या तुम्हें भूल गया? ये बात भूल गए तुम? मा यंतिकु अनिल हवा, ये बात भी जब तालीम दी पूरी उम्मत को, तो प्यारे मुस्तफा अपनी ख्वाहिश से तो नहीं फरमा रहे, रब फरमा रहा है। जो सीखना चाहते हैं प्यारे हबीब, सिखाओ उनको कि दरूद अगर कामिल पढ़ोगे तो मकबूल होगा, और कबूल वो होगा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पढ़ा जाए तो आले मोहम्मद पढ़। एक आदमी मुझे कहने लगा, बास किताबों में लिखा है जी बगैर आल के दरूद के भी मुख्तसर दरूद इस तरह लिखा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा जाता है। मैंने कहा लिखा जाता को दलील बना रहे हो? जो हुजूर खुद बता रहे हैं उसको दलील बनाओ ना। किसने लिखा? हुजूर ने क्या लिखा?
या लिखवाया? बगैर आल पर पढ़े हुजूर ने लिखवाया? एक जगह से निकाल कर दो, तुम बड़े आलिम होगे, लेकिन मैं दावा करता हूं इस बात का, एक जगह कि हुजूर ने बगैर आल के किसी को सिखाया, पढ़ाया या लिखाया, बल्कि मना फरमाया। और दरूद बरकत के लिए पढ़ते हो ना उम्मतियों, तो बरकत वो ही उसी वक्त आती है जब मेरे जिक्र के साथ मेरी आल का जिक्र। और जिस मुहद्दिस ने ये नकल फरमाया, देखो दो मुहद्दिस हैं, इब्ने हजर हैतमी की इजाजत से, यानी मैं सिर्फ किताब का हवाला नहीं अर्ज कर रहा, बाकायदा इजाजत से ये बात अर्ज कर रहा हूं। और दूसरे मुहद्दिस अल कौलुल बदी इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी हैं दुरूद शरीफ में, उनकी किताब का हवाला दिए बगैर कोई बंदा भी दुरूद शरीफ वाली किताब मुकम्मल नहीं करता। इमाम सखावी का चर्चा होगा, अरब में जाओ, अजब में जाओ, यहां भी दुरूद शरीफ पर कोई किताब लिखे तो लिखा कर लिख के मुझे बताए कि मैंने इमाम सखावी का हवाला नहीं दिया और दुरूद पर मैंने किताब या थीसिस मुकम्मल कर लिया। नहीं हो सकता, इतना बड़ा मकाम है। तो इमाम सखावी भी इस हदीस को नकल फरमाते अपनी सनद के साथ, फरमाया दुरूद कामिल पढ़ो, और कामिल नहीं होता जब तक मुस्तफा के जिगर पारों का हवाला नहीं। तो खुदा के बंदो, मैं पूछता हूं कौन है ये लोग, कहां से आए हैं ये लोग, क्या कहना चाहते हैं ये लोग? 1400 साल से उम्मत जिस काम पर लगी हुई है, ये किसने ड्यूटी दी आपको कि ये तो शायद धान की फसल है, मुंजी की, कि उनका जैसे बीज एक जगह लगाया जाता है फिर उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाया जाता है। और मैं कहा 1500 साल हो गए उम्मत जमी हुई है कि पढ़ेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर और आपकी आल पर, ये कोई मुंजी की लाभ है जो एक दफा उखाड़ के दूसरी जगह फिट करना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है तुमसे पहले जो मोमिन गुजर गए ना, उनका रास्ता छोड़ के न चलना। अगर वो हुजूर तक और रब तक पहुंचे हैं ये दुरूद पढ़ के, तो तुम 15वीं सदी में नवा मशवरा ना ले लेना, उसी तरह पढ़ना जैसे पहले मोमिनीन पढ़ते रहे। सभी में नई तालीम को दी जाएगी। मैं कहता हूं हुजूर को ये पसंद है, हुजूर के ये महबूब है, तो खुदा के बंदो जो हुजूर के महबूब हैं वो हमारे क्यों महबूब नहीं? वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन एक दफा जोर से पढ़ना, जो हुजूर का महबूब है वो हमारा महबूब। आपको मालूम है ना, अल्लामा कुरैशी साहब बयान फरमा रहे थे पहले, लेकिन यहां सिर्फ एक लफ्ज बोलूंगा मैं कि देखो सही बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, और सही मरफू मुत्तसिल गैर मजरू हदीस है, कोई जरा नहीं इस पर। हुजूर फरमाते हैं कल मैं उसे झंडा दूंगा जो अल्लाह और रसूल का सच्चा आशिक है, और सिर्फ आशिक नहीं, अल्लाह और रसूल का महबूब है। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहू। कहो सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूं ना, पहले हदीस जामे तिरमिज़ी से सुनाई ना कि हसनैन करीमैन महबूब हैं, अब ये हदीस बुखारी में है कि हुजूर फरमा रहे अली मेरा मुहिब नहीं, मेरा महबूब है, और मेरा मेरा ही महबूब नहीं, अल्लाह का भी महबूब है। अब जो हमसे कहते रहते हैं ना कि बुखारी शरीफ में दिखाओ, मैंने कहा देख लो, जब चाहे आ जाओ दिखाऊंगा, बुखारी शरीफ से दिखाऊंगा। लेकिन मालूम होता है देखने से भी बात नहीं बनती। अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत रब जिसे देता है वो ही करते हैं, वरना किलो काल में फंस जाते हैं, दुनिया में बासों में फंस जाते हो। बास किस बात की? अली का नाम आए, अगर तेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात नहीं उमड़ते तो समझ तेरा दिल सर्द हो गया उस हस्ती से कि जिसके साथ अल्लाह भी मोहब्बत करता है,
वो सिर्फ मुहिब्बे खुदा नहीं, अली महबूबे खुदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कल यजीद परेशान था वजूदे हुसैन से, आज यजीदी मौलवी परेशान है औलादे हुसैन से। मोमिन कभी, हुसैनी कभी सदात को देख के जलते नहीं, सदात को देख के जुमते हैं। जो हुसैनी हाथ उठा के नाराए हैदरी, सुन्नियों का बादशाह। हमने यजीदियत को बगाना है, हुसैनियत को लाना है, कायनात को हुसैनी बनाना है। मैंने कहना यजीदियत बगाएंगे, आपने कहना हुसैनियत लाएंगे, यजीदियत बगाएंगे। जो हुसैनी हाथ उठा के यजीदियत बगाएंगे, यजीदियत बगाएंगे। और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 10 बस्ता एक बात अर्ज करता हूं, हाथ जोड़ के एक बात अर्ज करता हूं। इसको सिर्फ सादात का केस ना समझा जाए। लोग कहते थे सैयद बात कर रहे हैं, नहीं, ये तो कुरान बात कर रहा है। सैयदों का जाती मसला है, ये कुरान का मसला है, ये हदीस का मसला है। अली महबूब खुदा है, ये मैं कह रहा हूं। मैं कहूं तो आपके लिए कोई कानून है, न मानिए। लेकिन जब अल्लाह के रसूल फरमाए, बात पाए सबूत को ना पहुंचे तो मैं मुजरिम, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में बुलाओ, मैं हदीस पेश करूंगा। हाँ, और बाज लोग तो ऐसे हैं बदबख्त कि वो ये सोचते हैं अच्छा अल्लाह का महबूब भी हो सकता है। वो अभी तक इस बारे में सोचते हैं कि हुजूर अल्लाह के महबूब हैं या नहीं। मैंने कहा ओए अल्लाह के महबूब के वसीले से तो वली भी महबूब होते हैं, वली महबूब होते हैं। ये हदीस पाक सुनते हुए कभी इतराज किया आपने कि अल्लाह फरमाता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं मैं उसके हाथ हो जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं। ये 2 दफा इमाम बुखारी ने ये हदीस नकल की है। और कहाँ सुनते हो, कहाँ सुनते हो ये हदीस? अपने गांव के कब्रिस्तान में एक अल्लाह का फकीर बंदा लेटा हुआ है, उनका उर्स हो रहा हो तो उलमा बयान कर रहे होते हैं। तो कभी नहीं सोचा आपने कि तुम तो इस बात पर भी कुड़ते हो कि क्या रसूल पाक महबूब हैं या नहीं, अली पाक महबूब हैं या नहीं। तो गांव गांव ये हदीस पाक आप सुन रहे हो, तो उस वक्त कभी ख्याल नहीं आया। बल्कि कुरान में ये लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। कौमिन बिकौमिन, एक बंदा नहीं। अगर तुम दीन से फिर भी जाओ तो अल्लाह बेनियाज है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? वो तुम्हारी जगह ऐसी कौम लाएगा जो कौम अल्लाह से प्यार करती होगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता होगा, पूरी कौम से। कहो ना सुभान अल्लाह। तो जो रब पूरे कौम से मोहब्बत करता है, हुजूर फरमाए कि वो रब अली से मोहब्बत करता है। तो कौम का सुनकर तो आप कहो सुभान अल्लाह। तो पूरे कौम का सैयद और सरदार जिसके लिए हुजूर फरमा दें, उस वक्त माथे पर बल आ जाए तो फिर कलमा गो तू है जरूर। मैं नहीं कहता कि तू कलमा नहीं पढ़ता, पर तेरे कलमे में रूह कोई नहीं। इसीलिए तो उलमा ने बताया मोहम्मद अली की मोहब्बत ये तेरे ईमान की रूह है। नाराए तकबीर, अल्लाह के नाम पे एक हाथ उठाओ सारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। जोर से बोल, हाथ उठा के सारे हजरात जवाब दे। ताजदारे खत्म नबूवत। और जिनके लिए ताजदारे खत्म नबूवत मोहब्बत से खड़े हो जाया करते थे, वो फातिमा ज़हरा की इज्जत का नारा लगाएंगे। हम अज़मते फातिमा के पासबा है पासिबा, हम चादरे ततहीर के। ओ, अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है, नबी की बेटी की इज्जत की प्यारी कोई नहीं तुम्हें? हाथ उठा के बोलो हम चादरे ततहीर के।
हम चादरे बतूल के। गिरामी कदर हजरात, कहने का मतलब ये है कि मेरे पेश रो मुकर्रिरीन ने, सना खानों ने बहुत उम्दा पढ़ा, लेकिन बार बार एक लफ्ज सुने ना, कभी ये तासुर जाता है दिमागों पर, क्या कि इस बात को आप क्यों बयान कर रहे हैं। मैं आपको तसल्ली दे रहा हूं इस बात की कि अगर ये हुक्म कुरान में ना हो, हदीस रसूल में ना हो, इस पर इजमाए उम्मत ना हो, तो मैं जाती मोहब्बत में अपनी जात में एक बात रख सकता हूं, उसको कानून और शरीयत कह के मैं मुसलमानों को कैसे बता सकता हूं? नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत के 4 दलाइल हैं, 4 उसूल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत और क़ियास मुज्तहिदीन। तो मैं चैलेंज से कहता हूं, अली और फातिमा की मोहब्बत और उनकी शान विलायत, उनके जुज़्व रसूल होना मैं 4 दलाइल से बयान न करूं, आइंदा तकरीर नहीं करूंगा। और शर्म करो, हर असल बोल बोल कहती है दीन की असल मुस्तफा है, दीन की असल मुर्तजा है, दीन की असल मुज्तबा है, दीन की असल फातिमतुज़ ज़हरा। नाराए तकबीर, हाथ उठा के जरा बोलिए, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। हम अज़मत रसूल के, हम अज़मत रसूल के, हम गुंबद रसूल के, हम चादर बतूल के। लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा। आप तो सहाबे किराम की शान और दिफा की बात करते थे। मैंने कहा करते थे नहीं, करते हैं। हाँ, क्यों कि हम फितने का मुकाबला करते हैं। सहाबा हुजूर की निस्बत वाले हैं, उन पे हमला आएगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन जब हमला हुजूर के घर पे कोई करने की नापाक कोशिश करेगा तो उसको जवाब ना दे। ये कहां से सीखा तुमने सहाबा और अहले बैत को आपस में मुकाबल बना दिया कि जो सहाबा की बात करेगा वो अहले बैत की नहीं करेगा। ये किसने कहा? कहां लिखा है ये? एक बंदा हस्ती इनमें बता दो। हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब हैं, हजरत अकील इब्ने अबी तालिब हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा इब्ने अबी तालिब हैं, हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। अहले बैत के सरदार हैं ये सब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। इनमें बोल के बता, इनमें कौन है जो दर्जा साहबियत में नहीं है? सारे साहबी अहले बैत नहीं है, लेकिन ये सारे अहले बैत भी हैं, साहबी भी हैं। तो इनका साहबियत वाला ही हक अदा कर दो। तुम तो इतने चिढ़ गए हो हाल से कि उनकी साहबियत वाला भी हक अदा करने को तैयार नहीं हो तुम। ओए जालिमो, ओ खुदा को जान देनी है, कुछ हया करो। हया करो। साहबा से जाके पूछो, साहबा किराम अलैहिमुर रिदवान से पूछो। आज मौलाना फरमा रहे थे बदर के हीरो, आप सिर्फ बदर के नहीं, ओहद के भी हीरो हैं, खंदक के भी हीरो हैं। वही है ना हीरो, अमर बिन अब्दे बुद्ध, उसके टुकड़े उड़ाने वाला। हीरो तो लफ्ज़ ही छोटा है, वो शेर खुदा है, असदुल्लाह गालिब है, हैदर कर्रार है। तो ये शाने हैं ना उनकी। सारे सहाबा का दिफा नहीं कर रहे थे मौला अली शेर खुदा, वो तो हमला कर रहे हैं। सरकार दो आलम को जब पुकार रहे हैं कि आप खुद आओ, हुजूर ने फरमाया मुझे रब का हुक्म है, मैं तलवार नहीं चलाऊंगा तुम पर, लेकिन वो भेजूंगा कि उसमें और मुझ में फर्क नहीं होगा। तो
तुम भी मानोगे। क्यों? कि वो न रहे तो सबसे ज्यादा सदमा उसके न रहने का मुझे ही हो सकता है ना। आप समझ नहीं रहे। और जब भी आपने भेजा दुनिया ने तस्लीम किया इस बात को कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर रज पड़ी गई यानी मुकाबिल में पुकारा गया तो आए कौन? हुजूर की तरफ से रज आप पर पड़ी जाती है। आप निकलिए, आप आइए। फरमाया मैं आऊं रब के हुक्म से और मैं आऊं, तुम रहने वाले नहीं हो। तलवार चलाए बगैर भी, लेकिन वो भेजूंगा कि उसको देखोगे तो मोहम्मद का जलवा देखोगे, फर्क नहीं महसूस करोगे। किसी ने सवाल भी किया, ये तो आपके चचा के बेटे हैं। फरमाया मेरे साथ ताल्लुक क्या है? मेरी नस्ल इनसे चलने वाली। और कोई बुजुर्ग दुनिया में ऐसा है, वो तो हस्ती बड़ी बुलंद है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि खुदा न खासा आप पर कोई ऐसा वक्त आ जाता है मुश्किल, तो आप ये कहें कि मैं बच जाऊं, बेटे मेरे और बेटियों के जो मालिक हैं, खामद हैं, दामाद हैं, वो मेरी जगह काम आ जाएं। मैंने ऐसा बुज़दिल बंदा कोई नहीं देखा, ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने आम बंदों में। तो रसूल खुदा के बारे में क्या समझते हो? रसूल खुदा जिसको अपना कायम मकाम बना के भेजते हैं अपनी जगह पे, दुश्मन भी देख के एतराफ क्यों करता है? इसलिए कि दामाद भी हैं, भाई भी हैं और रसूल पाक उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं तो हदीस पाक बुखारी शरीफ से पेश कर रहा हूं। महबूब भी हैं, दामाद भी हैं, भाई भी हैं। कौन सा रिश्ता है कि रसूल पाक को उनकी अजियत से, तकलीफ से सदमा न पहुंचे? ये कैसे हो सकता है? इसलिए याद रखो कि दुनिया हुजूर को पुकारे, जवाब बन के अली मुर्तजा आते हैं। हर मार्के में देख लो, रज हुजूर के लिए पड़ी गई। आप हज़रत मौला अली शेर खुदा और खुद आप अर्ज करते, या रसूलल्लाह ये आपका नाम लेता है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं छोड़ूंगा। हमारा अपने आप का नाम लिया, खुद आए आप। तो आप नहीं कर सकते, सरकार कैसे करेंगे? तो सबसे प्यारी बेटी हैं सैयदा खातून जन्नत पाक और उनके शौहर हैं और इस शान वाले हैं कि हुजूर दुआ फरमाते। हदीस में आता है, मालिका अली मेरे पास नहीं है और मेरी दुआ ये है कि उस वक़्त तक मुझे आखिरी वक़्त ना आए जब तक मैं अली का चेहरा ना देखूं। अंदाजा फरमाइए, जिस हस्ती ने रब की ज़ियारत की है, रब को देखा है। कुछ समझ आ रही थी? क्यों फरमाते हैं ये महबूब है? इसलिए मालिक इस जमीन पर हिस्सी वजूद में तुम्हें नहीं देखा, क्योंकि तेरा हिस्सी वजूद है नहीं, लेकिन तेरी जात का मजहर तेरा महबूब है। एक मैं महबूब हूं, एक अली महबूब है। तेरे महबूब को देखना मुझे पसंद है कि वो तेरा महबूब है, लिहाजा तब तक मेरा आखिरी वक्त ना आए जब तक मैं अली का चेहरा। कितनी मोहब्बत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि खुदा के बंदो, ये ज़वाते कुदसिया क्या हमारे दुख का या बुग़्ज़ का या कोई किसी किस्म का भी हम ऐसा रखना रखें? हरगिज़ नहीं। जैसे आला हज़रत ने फरमाया था ना कि वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ जूद ही सर बसर, और तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? जो हमेशा मेहरबानियां करे, जो रहमतें अता फरमाए, उससे बुग़्ज़ का मकाम है वो कि कोई बुग़्ज़ रखे। और वो अली जो सारे सहाबा की हिफाजत के लिए खड़े हों, वो अली जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो रब की इमानत है उनके लिए हिफाजत के लिए अपनी जान लड़ा रहे हैं,
वो अली जो कुरान की हिफाजत के लिए लड़ रहे हो, तो फिर तेरे दिमाग पर उस अली के बारे में तेरे दिल में अगर नरमी और मोहब्बत नहीं है, तो फिर किस मुंह से तू मोहब्बत का नाम लेता है, किस मुंह से तू कुरान का नाम लेता है? बल्कि मैं कहता हूं किस मुंह से तू सहाबा का नाम लेता है। क्यों कि जब अली इन सब की तरफ से लड़ रहे हैं तो सिर्फ दीन नहीं, सारे दीनदारों की भी हिफाजत फरमा रहे हैं। तो जो अली सहाबा का भी मुहाफिज है, तू उनसे किस वजह से बुग़्ज़ रखता है? शर्म आनी चाहिए कि वो सहाबा का मुहाफिज है, खुदा के दीन का मुहाफिज है, तो उससे बुग़्ज़ का कौन मौका कैसा है? कोई तो बात होनी चाहिए ना। तो जब कुरान फरमाए, हदीस फरमाए, इजमाए उम्मत इस पर, और आप समझो इजमाए उम्मत क्या है? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत ऐसी है, पाकीज़ा उम्मत है मेरी। ये हुजूर को तवक्को है ना आपसे, देखो, और रब का वादा भी है। तो वो कितने है वो उम्मत? वो बिल्कुल चुप करके बैठ गए। मुझे कहते जी फलां ये कह रहा है, फलां कह, तो मैं कहा आप भी कुछ कहो, हमें क्या बताते हो? हम तो जितनी हिम्मत है कह रहे हैं, आप अपना फरीजा अदा करो ना। मुझे क्या आके कैसे तरह बयान करते हो कि वो कह रहे हैं? मैंने कहा वो कह रहे हैं तो ज़ुबान रब ने तुम्हें दी है, दिल भी दिया है, अली की मोहब्बत भी दी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की है। तो आप बोलो, बात करो, उनसे बात करो। खुदा के बंदो, ये कुरान का मसला है, हदीस पाक का मसला है। अब हमें उल्टा सबक ये दिए जा रहे, आप तो अहले सहाबा किराम का नाम नहीं। मैंने कहा सहाबा किराम को अगर उनके ईमान में कोई शक करेगा, उनकी बेअदबी करेगा, तो जवाब दूंगा ना मैं। बड़े सहाबा की बात अभी नहीं कर रहा, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, जिसने एक लहजा भी हुजूर को ईमान की हालत में देखा है, मैं तो उसकी इज्जत के लिए भी खड़ा हूं। एक लहजा देखा हो, क्योंकि जिस पर सहाबी की तारीफ डेफिनेशन फिट आती है, मुताबिक आती है, मैं तो उसके लिए भी खड़ा होता हूं। ओ खुदा के बंदे, जो एक लहजा का मोमिन जिसने ज़ियारत की और रसूलुल्लाह की, हम उसके लिए भी खड़े होते हैं। तो उसके लिए ना हो जो सिर्फ 5 साल की उम्र में दुश्मनों ने हुजूर के कांधे मुबारक पर आके किधर डाला, किसने हटाया? सैयदा फातिमा ज़हरा। 6-7 साल की उम्र में 3 साल तक मक्के वालों का बाइकाट हुजूर के साथ गुजारा ना आपने। तो कौन सी सहाबियत देखना चाहते हो जी? किस वक्त आए? ओ खुदा के बंदे, ये बाइकाट अहले मक्का मुशरिकीन का 3 साल। और फिर मैं आपको क्या बताऊं, एक आदमी बज़ाहिर खारजी टाइप है, उसकी किताब में मैंने पढ़ा, वो लिखता है कि हजरत फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने वो शऊर अता फरमाया कि आप अपनी बड़ी बहनें से भी ये कहती थी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त यहाँ शैब अबी तालिब में हैं और यहाँ पे खाने पीने की चीजें नहीं है, बाइकाट कर रखा है, मक्के वालों ने कोई चीज देने भी नहीं देते किसी को। तो अपनी बड़ी बहनों से कहती, ये मोइनुद्दीन नदवी के लफ्ज है, मैं हैरान हूं कि कैसे बात उसने लिख दी है। वो कहता है हजरत खातून जन्नत अपनी बड़ी बहनों से भी कहते कि जब रसूल पाक हमारा हाल पूछने की तशरीफ लाए ना, तो उतरे चेहरे के साथ बात ना किया करो, क्योंकि हुजूर परेशान होंगे। अपनी प्यास अपनी भूख का ख्याल ना करो, खुश हो के हुजूर को बताओ कि जैसे हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। इस पर बाकायदा उसने ये लफ्ज लिखे कि ये शऊर के अपनी बड़ी बहनों से भी ये बात फरमा रही है शैब अबी तालिब में। तो 3 साल वो भी आपकी समझ नहीं आए कि साबिकून अल-अव्वलून कौन होते हैं? 5 साल की उम्र मुबारक में जो दिफा करें अपने बाबा जान का और दुश्मनों के शर से हिफाजत फरमाएं, ये भी नजर नहीं आता। तो खुदा के बंदो, हमारा कोई किसी से जाती इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ ये है कि जब अहले सुन्नत व जमात के इस पाक चमन को कोई आलूदा करना, गंदा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सहाबा पर बोलेगा, तो हमारे जीते जी चैन से नहीं रहेगा। हमारी यही ड्यूटी है। लेकिन अहले बैत अतहार के बारे में बात करेगा तो दोहरी जंग करेंगे, क्योंकि रुतबे दोहरे हैं ना उनके। आप ये समझे नहीं उनके लिए खामोश बैठे रहेंगे, कैसे खामोश बैठेंगे? फिर
50,000 से ज्यादा तकरीर मेरी नेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक बात भी ऐसी नहीं इस वक्त जो अहले बैत अतार के मौजू पर मैं कर रहा हूं और पिछले 50 साल में मौका बमौका वो बात मैंने ना कही हो, ऐसा नहीं है। जब से मैंने पढ़ा, जो कुछ सीखा मैंने अपने असातिज़ा से, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अहादीस मुबारका जो अब बयान कर रहा हूं ये 50 साल में भी किए। लेकिन मसला ये है कि जब हमें किसी भी जगह पे जाते हैं, हमें बताते हैं जी ये लोग साहबा किराम के बारे में ऐसे कहते हैं, हमारा फर्ज हो जाता है कि उनके दिफा के लिए हम खड़े हो जाए। अब हमारे सामने जब बात आई कि सैयदा के हुकूक में लोग जो है वो कोताही का शिकार है और ऐसे लफ्ज बोल रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कैसे समझ लिया आपने कि अब हम हिज़्ब बना के बैठ जाएंगे, जी ये अपने हैं, ये फलाने हैं। मैंने कहा अपने का लफ्ज ना बोलो, जो सैयदा ज़हरा पाक का वफादार नहीं, खुदा की कसम सगा बेटा भी हो तो अपना नहीं है, याद रखो। इसलिए कि दीन रखते हम, अल्लाह का कुरान ये बताता है कि साहबा ने अपने सगे भाइयों से, सगे बहनों से भी ताल्लुक नहीं रखा जब वो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आए, नहीं रखा। ये दर्स है, साहबा का दर्स है, अहले बैत अतार का दर्स है। बस इसी दर्स पर मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे ये दरख्वास्त है मेरी, इसको लोग डरते हैं कि ये पैगाम जाएगा ना तो समझते हैं कि फिर हमारा क्या बनेगा, इनको नहीं आना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए। ओ आए बात कर दी, किसी के दिल पर जख्म हुआ इन बातों से? हुआ हो तो मुझे बता दो भाई, कोई जख्म हुआ आपके दिल पर कि ये अहले बैत की शान बयान कर रहा है, ये बयान कर रहा है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा तो अल्लाह के भी महबूब हैं, रसूल पाक के महबूब। जब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तो फिर जख्म कैसा? इससे तो फूल खिलने चाहिए। यही पैगाम, इतना ही पैगाम है। और आपसे सादात किराम से एक एक सैयद तशरीफ फरमाए। मैंने तकरीर जल्दी में इसलिए शुरू की थी, इनके एजाज़ करता मेरा फ़र्ज़ ऐन है मेरे लिए, लेकिन मैं समझता था कि कुछ दोस्त थके हुए थे, उठ के खड़े हो गए, तो मुझे आपको जल्दी में बिठाना भी था और आपसे बात भी करनी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के सब सादात किराम और उनके मुहिब्बीन जिन्होंने महफिल शरीफ का एहतमाम किया है, सब के लिए हदिया तबरीक व तहसीन। और मेरी दरख्वास्त है कि देखिए, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने, ये दीन है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मोहब्बत के लिए मुनज़्ज़म तंजीम की सूरत में मुनज़्ज़म, आप मुनज़्ज़म हो जाएंगे, लड़ाइयों की जरूरत नहीं रहेगी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। दलील से क्यों? ये जो हमले करते हैं ना बेअदबी के, इनकी जबानें लटक गई हैं। इज़ा यासल इंसानो तौला लिसानुहु, ये तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है ना। इंसान मायूस हो जाए, जुबान लटक जाती है। वो एक बेअदबी से रोको कि हजरत खातून जन्नत की ना करो, तो वो कहते हैं नहीं नबियों में भी ऐसा होता है। मैंने कहा अजीब बात है, हम उससे रोक रहे हैं, तुम कहते हो नबी भी ऐसे होते हैं। इसका मतलब मायूसी में जबान लटक गई, अब कुछ भी निकलता है उससे। तो खुदा के बंदो, जब ये हाल हो जाए तो बंदे को पीछे सोचना चाहिए कि मुझे उस जगह पे आना चाहिए कि मैं शऊर से, इल्म से, अकल से, मोहब्बत से, अदब से बात कर सकूं। और याद रखो, अदब वालों को ही अल्लाह ताला नूर वाला इल्म अता फरमाता है। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हौसले से बात करेंगे और दलील से बात करेंगे। क्यों? इसलिए कि मौला पाक खुद मदीनतुल इल्म के बाब है, तो उनका जो खादिम हो, मैं वकील भी नहीं बोलता, खादिम नौकर, उसका भी ये फर्ज है कि बात करेगा दलील से। क्योंकि जैसा आका हो तो कुछ तो झलक नजर आए ना नौकरों में भी कि उसके नौकर हैं। इसलिए जब कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं, इजमाए उम्मत के दलाइल मौजूद हैं, तो हम वो जुबान नहीं बोल सकते कि जिसमें दलील ना हो। ये है दलील की बात। और पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं मैं, जिस मैदान में कोई चाहेगा इल्म से बात करना, दलील से बात करना, अल्हम्दुलिल्लाह
हज़रत मौला अली शेर खुदा नहरवानियों ने कई दफ़ा मुनाजरे की चैलेंज किए। फरमाया ये इब्ने अब्बास मेरा शागिर्द है, अगर इससे जीत जाओ फिर मुझसे बात करना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजते नहरवानियों से, खारजियों से। फरमाया तुम्हें पता कोई नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का शागिर्द हूँ, इब्ने अब्बास मेरा शागिर्द है, इससे बात करो। तो भागते थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, भागते थे। किसी ने पूछा हुजूर क्या पढ़ा दिया? फरमाया मैंने क्या पढ़ाया, हुजूर ने उसके हक में दुआ की, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। ये बुखारी शरीफ उठा के देखो, ये है हदीस। अहले बैत के लिए ऐसी दुआ की है हुजूर ने। फरमाया या अल्लाह इब्ने अब्बास मेरी खिदमत करता है, मैं सहरी को तहज्जुद के लिए उठता हूँ, ये पानी का लोटा भर के देता है। छोटे से थे उम्र में, छोटे, चूंकि हुजूर की अहलिया मुबारका आपकी खाला थी हजरत मैमूना, इनके भांजे थे ये, तो घर में रहते थे खाला के पास। तो सुबह नबी करीम अलैहि सलाम बिल्कुल आवाज़ मुबारक कदमैन शरीफैन की आवाज़ आप बुलंद नहीं होने देते थे कि बच्चा है इसकी नींद ना टूट जाए। हाँ, बिल्कुल आहिस्ता कदमों से आप ताज्जुद के लिए जाते कि बच्चा है इसके लिए कोई जरूरी भी नहीं, आहिस्ता कदमों से, फिर भी जाग जाते। एक दिन ऐसा जब हुआ, इतना ख्याल करते, ऐसा हुआ तो सरकार रहमत जोश में आ गई। या अल्लाह करीम, मेरे चचा अब्बास का बेटा और इतनी उम्र में इतना ख्याल मेरा करता है, तू इसके दीन की बसीरत अता फरमा। और बसीरत मिलनी थी तो शागिर्दी मिल गई मौला अली शेर खुदा की। और आखिरी बात करता हूँ, जो लुत्फ लेने वाले तालिब इल्म हों, दीन पढ़ें या स्कूल पढ़ें, वो ज़रा इसका ख्याल करें। ये उनके लिए ख़ास तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। हज़रत उबई इब्ने काब से हज़रत इब्ने अब्बास कुरान पाक तजवीद से पढ़ने के लिए साहबी रसूल उबई इब्ने काब के पास जाते थे, और तालीम किताब के लिए, तफसीर के लिए मौला पाक अली मुर्तज़ा शेर खुदा के पास। एक दिन आप गए, हज़रत उबई इब्ने काब के घर के बाहर एक खजूर का दरख्त था और थोड़े चंद ईंटें लगी हुई थी, जैसे हम एक ऊंची जगह ठड़ा कह देते, तो उस पर आप बैठ गए। को घंटा डेढ़ गुजर गया, हज़रत उबई इब्ने काब बाहर नहीं आए। और फिर जब तशरीफ लाए उबई इब्ने काब और देखा कि इब्ने अब्बास बैठे, हुजूर के चचाजाद हैं हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, तो कांप गए। फरमाया इब्ने अब्बास कब से बैठे हो? फरमाया कुछ सा गुजर चुके हैं। मैं तो दरवाज़ा खटखटाते आवाज़ दे देते, दरवाज़ा खटखटाते मैं हाजिर हो जाता, आप तो अहले बैत हो और मैं आपका कोई इंतजार करवाना अच्छा नहीं समझता। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा हम अहले बैत हैं, मेरे उस्ताद हैं इल्म तफसीर के मौला पाक अली मुर्तज़ा शेर खुदा, मुझे जो उन्होंने सिखाया मैंने वही किया है। फरमाया अच्छा, क्या सिखाया उन्होंने, मुझे भी बताएं। फरमाया एक आयत पढ़ी मैंने हज़रत मौला कायनात के सामने, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम। ये जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई बात पूछने के लिए आवाज देते हैं, ये अच्छा नहीं। वो आयत मैं पहले सुना चुका हूं आपको। अगर ये इंतजार करते, बाहर बैठकर इंतजार करते, आवाज न देते, दरवाजा न खटखटाते, तो ये बेहतर होता इनके लिए, लकाना खैरन लहुम। तो हज़रत उबई इब्ने काब ने कहा कि ये तो हुजूर के लिए, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं। उन्हें कहा मौला कायनात ने जब मुझे ये आयत का मतलब सिखाया ना, तो ये फरमाया कि इस उम्मत में जो हुजूर की तरफ से तुम्हें तिलावत कुरान और अहादीस रसूल सिखाए, वो नबी का कायम मकाम होता है। उस उस्ताद का अदब करो, जो नबी करीम के अदब का हुक्म है ना,
कि उस्ताद के लिए भी आवाज बुलंद न करो। तवज्जो फरमाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उबई इब्ने काब रोने लगे। तफसीर मज़री शरीफ उठा के देखे, सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि रोने लगे और इस बात का एतराफ़ किया कि मैं कुरान का मुजव्विद हूँ, तजवीज़ से कुरान मुझे रसूल पाक ने फरमाया कि तुम उम्मत को कुरान पढ़ाया करो, लेकिन मैं मानता हूँ ए अहले बैत अतार, जो समझ कुरान की अल्लाह ने आपको अता फरमाई है वो किसी और के पास नहीं है। ये बात पढ़ाई। तो गिरामी कदर हजरात, ये पैगाम है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू इस महफल को कबूल फरमाए। हमारे बहुत अजीज़ हैं खालिद हसनैन खालिद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मुंतज़िमीन का इंतज़ाम कबूल फरमाए। मैं बजा तौर पर आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप तहरीक अज़मत आल व अस्हाब रसूल जो तंजीम है उसके साथ अपना ताल्लुक़ रखेंगे, सादात किराम की क़यादत में और मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात में जो भी तालीमात हैं, अक़ायद की तालीमात हैं, अमाल की तालीमात हैं, उसके साथ आप वाबस्ता रहेंगे। और आज का दौर इस लिहाज से फितना का भी है कि बात हर किस्म की बात सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन इसके मुकाबला भी हमें इल्म से करना है। अफवाहों पर और प्रोपेगंडे पर नहीं जाना, हमें इल्म से, मालूमात सही से, कुरान और सुन्नत से, इजमाए उम्मत से, क़यास मुज्तहिदीन से, दलाइल से मुज़य्यन होकर हमें हर किस्म के हालात का मुकाबला करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बेश बरकतों से नवाज़े।